हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं टेकम चंद। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए ACF FRO 2018 के मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। 2018 इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 2018 में, लेकिन इसका जो पेपर था वो पेपर कंडक्ट हुआ था 18 फरवरी 2021 से आगे। हमारी मैथ्स का जो पेपर था वो 19 फरवरी को 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कंडक्ट हुआ था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब इसमें हम सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट के दो पहलू है। पहला तो ये कि जो इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम बात करेंगे जो ACF और FRO जो आपके पास में कंबाइंड एग्जाम था इसका सिलेबस क्या है और ये सिलेबस और किन किन एग्जाम्स के अंदर आता है, या ये वीडियोस या ये सॉल्यूशन जो है वो किन किन एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। दूसरा इंट्रोडक्शन का जो पहलू है वो पहलू ये है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करवाएंगे। हमारा फोकस क्या केवल उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना रहेगा, ऑप्शंस पे टिक करवाना रहेगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको दिए जाएंगे। तो ऑफ कोर्स हमारी वीडियो लेक्चर में जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स को ना केवल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं बल्कि हम एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रहे हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट का मतलब उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई थ्योरी है तो उस थ्योरी को बताना, कोई शॉर्ट ट्रिक है तो उस शॉर्ट ट्रिक को बताना, ताकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर इस तरह के लॉजिक्स के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से या कम समय के अंदर सोल्व कर सको। ACF और FRO का जो पेपर था जो 19 फेब को कंडक्ट हुआ, ये पेपर 200 मार्क्स का था। इसके अंदर 120 क्वेश्चंस थे और हमें इसको 180 मिनट्स के अंदर सोल्व करने थे। पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस लेंथी थे, कुछ क्वेश्चंस जो थे, कुछ क्या है मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करें तो वो आसान से क्वेश्चन थे या ज्यादा लेंथी नहीं थे। 2 या 3 स्टेप या 4 स्टेप के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता था। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस की और बात करते हैं कि ये जो पेपर है इस पेपर का सॉल्यूशन किन किन एस्पिरेंट्स के लिए ये हेल्पफुल है। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ध्यान से देखो, ये बोर्ड पे लिखा हुआ ACF FRO का जो सिलेबस था वो सिलेबस ये रहा। मैं सिलेबस इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये ACF का सिलेबस नहीं, ये सिलेबस इसलिए बता रहा हूं कि ये सिलेबस RPSC के और तमाम तरह के जो अदर एंट्रेंसेस एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उन एग्जाम्स के अंदर जनरली BSc का अगर कोई पार्ट है तो उसके ये सिलेबस पूछा ही जाता है। उनके सिलेबस में ये इनमें से मैक्सिमम पार्ट होता है। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप सबको पता है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतने लॉजिक्स आपको पता होगा, आपकी स्पीड उतनी ही बनेगी। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको हर पेपर्स का क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन ऑफ कोर्स देखना भी चाहिए। तो सबसे पहला जो सिलेबस का पार्ट है वो है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब आप सबको पता है, कुछ चीजें जिनके बारे में जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमें स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उनका सरफेस एरिया निकालना है, ये सारा पार्ट मेंसुरेशन में आता है। और जनरली मेंसुरेशन फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है, जो स्कूल लेक्चरर है सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये पूछा जाता है। जनरल ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। अलजेब्रा, यहां पर जो अलजेब्रा का इस ACF के अंदर कंटेंट था वो कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला नहीं था, ग्रुप थ्योरी वाला नहीं था। यहां पर जनरली नंबर सिस्टम था, नंबर थ्योरी था, कंटिन्यूट फ्रैक्शन था, क्यूबिक इक्वेशंस थी, सिंथेटिक डिवीजन था। साथ ही साथ हम बात करें और भी अलग अलग तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वार्टिक इक्वेशन, इस तरह का सिलेबस में इसमें पार्ट था। बात करें मैट्रिसेस, सबको पता है डिटरमिनेंट्स भी इसका सिलेबस था। डिफरेंशियल कैलकुलस मैक्सिमम एग्जाम्स का कॉमन टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में जनरली पूछते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, कर्वेचर, एनवेलप, इवोल्यूट, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये भी इसके सिलेबस में था। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। लगभग मेरे हिसाब से सारे एग्जाम्स में ये कवर किया जाता है। इसके अंदर जनरली हमसे पूछा जाता है वो होता है आपके पास में डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन। साथ ही साथ कई बार बीटा गामा को भी इससे रिलेट कर दिया जाता है, बीटा और गामा फंक्शन यहाँ पढ़ाया जाता है। सरफेस एंड वॉल्यूम रिवोल्यूशन भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ओडी, पीडी, ओडी जनरली लगभग हर एंट्रेंसेस एग्जाम्स की बात करें, चाहे हम बात करें RPSC की या अदर स्टेट के PSC के एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां पे मैथ्स का पेपर आ रहा है तो ओडी पूछा ही जाता है। कुछ एग्जाम्स के अंदर पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछा जाता है।
एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और ऑपरेशन रिसर्च, इसके अंदर सिंप्लेक्स मेथड हमारा इंपॉर्टेंट होता है, गेम थ्योरी होता है, बिग गेम मेथड होता है, इसके बाद में आपके पास में टू फेज मेथड होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरली पूछा जाता है इसमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस की हम बात करते हैं। 2D ज्योमेट्री, और 2D ज्योमेट्री में जनरली पूछा जाता है हमारे पास में कॉनिक सेक्शन, जो भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं 3D ज्योमेट्री की। 3D ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट हमारे पास में होता है प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, आपके पास में कॉन, सिलेंडर, और कुछ एग्जाम में सेंटर कॉनिकॉइड से पूछा जाता है। बात करें वेक्टर कैलकुलस की, यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस जनरली पूछा जाता है, वेक्टर अलजेब्रा नहीं है। हमारी जो बीएससी वाला पार्ट्स है, उस बीएससी वाले पार्ट्स का अगर सिलेबस दे रखा है तो वहां पर वेक्टर कैलकुलस पूछा जाएगा। वेक्टर कैलकुलस का मतलब वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वेक्टर फंक्शंस आपके पास में दिए उनका इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं, कुछ इंटीग्रल्स थ्योरम है, गॉस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, आपके पास में ग्रीन्स थ्योरम है। रियल एनालिसिस जनरली आपके पास में पूछा जाता है और ज्यादातर पार्ट यहां से कवर किया जाता है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। कुछ एग्जाम्स, कुछ एंट्रेंसेस एग्जाम्स में यहाँ पे सेट थ्योरेटिकल पूछा जाता है, उनके टोपोलॉजिकल डेफिनेशंस पूछी जाती है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम जनरली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ हमसे पूछा जाता है कई बार एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे, उसके बाद में उनके रेसिड्यू निकालना, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी यहाँ पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जनरली प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के भी हमसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं डायनेमिक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट आरटीएससी के लगभग हर एग्जाम के अंदर डायनेमिक्स पूछा ही जाता है। कुछ एमएससी एंट्रेंसेस एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर भी डायनेमिक्स पूछा जाता है। डायनेमिक्स में जनरली जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो प्लेन काइनेमेटिक्स से पूछा जाएगा, या फिर हमसे एसएसएम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लास्ट पार्ट आता है हमारे पास में इसके सिलेबस का जो है स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स के अंदर जनरली जो हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शन और कॉमन कैटेनरी से। तो ये हमारा सिलेबस था, और इस सिलेबस को अगर आप देखते हो तो जनरली ये सिलेबस आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो फिलहाल एग्जाम होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, कुछ महीनों में एग्जाम्स होने वाला है, तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंदर ये सारा पार्ट्स मिल जाएगा, सिर्फ एक दो पार्ट्स को छोड़ करके। जैसे रियल एनालिसिस वहां पे सिलेबस में नहीं है, और मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री भी सिलेबस में नहीं है, हालांकि कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं। क्वेश्चंस को जैसे हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का कुछ क्वेश्चंस आ गए तो उनको मेंसुरेशन से भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। अभी बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री यहां पर सिलेबस में है, कुछ एग्जाम्स के अंदर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स में से कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इनका यूज करते ही करते हैं। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए ये जो सिलेबस है, या बात करेंगे इस पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की जो स्कूल लेक्चर होता है 11th 12th को पढ़ाने के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है। लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन का फिलहाल अभी पेपर हुआ ही है, उसके सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अगली कभी वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी आपको देखना चाहिए। वो एक्सपीरियंस जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एसीएफ और एफआरओ उसका तो सिलेबस ही है, नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। बात करें कुछ एंट्रेंसेस की ओर, जहां पर हालांकि इस लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं आते, इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन पेपर्स में भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा मानना ही है कि जो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एमएससी एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी जेएम हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीएचयू का एंट्रेंसेस एग्जाम हो, और तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर वो एमएससी के लिए एंट्रेंसेस दे रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए तो उनको इस तरह के पेपर का सॉल्यूशन देखना ही चाहिए, या इस तरह के क्वेश्चंस को करना ही चाहिए, ताकि वो अपनी तैयारी को और अच्छे से क्या कर सके, बूस्ट कर सके, ग्रो कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर CSIR नेट और गेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पोर्शंस होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो आपके पास में एप्लीकेशन पार्ट होता है। या हम बात करें कि हमारे पास में थ्योरेटिकल पार्ट तो यहां से कम आता है, जैसे रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आएंगे, लेकिन मैक्सिमम पार्ट यहां से क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। और थ्योरेटिकल पोर्शंस को करने के लिए इन एग्जाम्स के अंदर कई सारे क्वेश्चंस के लिए मुझे लगता है कि ये क्या होगा, ये पोर्शन बेनिफिशियल होगा। तो ये तो पहला पार्ट था कि इसका सिलेबस क्या है, किन किन के लिए ये यूजफुल है, किन किन लोगों को ये सॉल्यूशंस देखना चाहिए।
अब बात करते हैं कि हम हमारी सॉल्यूशंस के अंदर जब हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो हम क्या केवल क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे, तो उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है वो आपके पास में ये है कि आप उसको ऑप्शन से सॉल्व करो। पहला तरीका क्या होता है? ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है, तो आप चारों ऑप्शन में आईवीपी को सेटिस्फाई करते हैं। पता चलता है कि 3 ऑप्शन के अंदर आईवीपी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर आईवीपी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम हमारे सॉल्यूशन में आपको यह भी बताएंगे कि अगर इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से सॉल्व किया जाए तो उसको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दूसरा तरीका होता है आपके पास में जिसको बोलते हैं हम लोग यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। आपके पास में कुछ प्रॉपर्टी है उस थ्योरी से रिलेटेड, उसको यूज कर लो, या फिर हम बात करें सम रिजल्ट्स की। कुछ आपके पास में ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिन रिजल्ट्स को यूज करते हुए भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे अभी मैं बात करता हूं आपसे, सपोज मान लेते हैं आपके पास में कर्व दे रखा है और उस कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। कर्व जो दिया होगा ऑफ कोर्स एक प्लेन कर्व दिया होगा, उस प्लेन कर्व को अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं तो रोटेट करने पर जो फिगर बन रहा है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपको निकालना। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। लेकिन अगर अब मान लो कि आपको कर्व ऐसा दे दे जिसको रिवॉल्व करने के बाद में जो कर्व आपके पास से बन रहा उस कर्व का वॉल्यूम आपको ऑलरेडी याद हो, तो क्या क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है? नहीं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? मेंसुरेशन का यूज कर लेंगे। सपोज आपको मान लेते कोई कर्व दे रखा है जिसका कर्वेचर आपको निकालना है, एक्स और वाई के अंदर आपके पास में कर्व दे रखा है उसका कर्वेचर आपको निकालना है। सपोज एक सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई में दे देता हूं और बोल देता हूं कर्वेचर निकालो। तो पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं प्रॉपर मेथड। तो आपके दिमाग में सिर्फ आए कि इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। या दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सर्कल का कर्वेचर जो होता है उसकी रेडियस के इक्वल होता है। आप सिंपल से उस कर्व की रेडियस निकालिए, उस सर्कल की रेडियस निकालिए, वो इसका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर निकालना उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कई बार कुछ रिजल्ट्स को हम यूज करते हैं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हम चेक करते हैं, तब भी कुछ रिजल्ट्स को यूज करते हैं, हम उसको प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई नहीं करते। तीसरा तरीका होता है कि आपके पास में अब कुछ नहीं सूझ रहा है आपको, जिसको बोलते हैं प्रॉपर मेथड। जो डेफिनेशन आपसे पूछा गया है उसका प्रॉपर मेथड आपने अप्लाई किया, प्रॉपर फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हम यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन के अंदर तीनों ही चीजों पे क्या करेंगे? फोकस करेंगे। और चौथा आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट का मतलब यह है कि अगर आपको मान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप पेपर सॉल्यूशन या पेपर सॉल्यूशन देख रहे हो और अगर आपको थ्योरी याद नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे हो कि क्या मुझे कंप्लीट थ्योरी पढ़नी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आपकी एक बार पढ़ी हुई है तो आप बेझिझक होकर के सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हम हमारे क्वेश्चंस के अंदर आपको हर क्वेश्चन की थ्योरी और उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई शॉर्ट ट्रिक है तो वो जरूर बताएंगे ही बताएंगे। तो हमारी वीडियो सॉल्यूशन का सबसे अच्छा पार्ट है लास्ट वाला जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट। हम आपको देंगे, ठीक है? सॉल्व करेंगे, सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या क्या लॉजिक्स होते हैं, कम समय के अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्किपेबल होते हैं, उनको स्किप करना ही होता है क्योंकि उनके लिए ना तो कोई ऑप्शन सेट होता है ना ही कोई प्रॉपर्टी लग रही है। वहां पे अगर आपको प्रॉपर मेथड करना और प्रॉपर मेथड भी ऐसा जो लेंथी है तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं? उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास में टाइम क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो ये था हमारे पास में एक इंट्रोडक्शन पार्ट इस सॉल्यूशन के लिए। अब मिलते हैं अपन इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर, जहां पर हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे तक जितना हो सकता है 40 से 50 मिनट में हम सोल्व करेंगे। वैसे हम 40 से 50 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चंस को सोल्व करवा देते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।